नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। दोस्तों, आज के फिजिकल प्रोटेस्ट में क्या कुछ हुआ, आयोग के तरफ से जेएसएससी सीजीएल री एग्ज़ाम को लेकर क्या कुछ कहा गया, इसके बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दें। देखिए, आज प्रोटेस्ट के दरमियान में जब सचिव महोदय से बात हुआ तो उसमें स्पेशली जेएसएससी सीजीएल री एग्ज़ाम को लेकर क्या कुछ बात हुआ उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस कर देते हैं। इस वीडियो में आप सबको हम बता देते हैं बाकी जो अन्य एग्ज़ाम है या फिर पेंडिंग रिजल्ट है या जो अपकमिंग वैकेंसीज है, इन सारे एग्ज़ाम के बारे में मैं एक अलग वीडियो आप सबको दे दूंगा, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो स्पेशली सीजीएल को लेकर है और सीजीएल री एग्ज़ाम को लेकर है। देखिए, सीजीएल री एग्ज़ाम को लेकर जब क्वेरीज डाला गया या फिर क्वेश्चन पूछा गया तो इसमें जो कुछ भी निकल करके आई, जो भी जवाब निकल करके आया वो मैं आप सबके साथ शेयर कर देता हूं। उसके बाद वैसे छात्र आप खुद डिसाइड करेंगे कि क्या जेएसएससी या फिर जेएसएससी या जेएसएससी के सचिव के बातों पे भरोसा किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला एक एक करके मैं हर एक बिंदु पे डिस्कस करता हूं। सबसे पहला मैं बात करता हूं एजेंसी चयन को लेकर। जैसा कि मैंने अपने पहले वाले वीडियो में भी आप सबको बताया था, हालांकि बहुत सारे लोगों के द्वारा ये दावा किया जा रहा था कि एजेंसी का चयन हो चुका है, लेकिन आज सब कुछ क्लियर हो गया कि अभी तक एजेंसी का चयन नहीं हुआ है। ये मैं नहीं, खुद आज जेएसएससी के सचिव ने बताया कि अभी तक एजेंसी का चयन नहीं हुआ है। तो एजेंसी चयन को लेकर के जब क्वेश्चन पूछा गया कि आखिर कितने दिनों में एजेंसी का चयन हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि लगभग आपको 3 वीक लगेगा। ठीक है, 3 वीक लगेगा और 3 वीक के अंदर एजेंसी का चयन हो जाएगा। मतलब मान करके चलिए 15 से 20 दिन, ये 15 से 20 दिन में एजेंसी चयन हो जाएगा। अब जब एजेंसी चयन होगा उसके बाद एजेंसी को सारे जिम्मेवारियां दी जाएगी, जो भी उनको जिम्मेवारियां दी जाती है वो सारी जिम्मेवारी दिए जाएंगे। तो सचिव जी का कहना है, सचिव महोदय का कहना है कि एजेंसी चयन होने के बाद उनके साथ सारे टर्म एंड कंडीशन साइन होने के बाद उनको लगभग 12 वीक का समय चाहिए, मतलब 12 सप्ताह का समय चाहिए। तो ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 80 से 90 दिन का समय ये हो जाता है। 80 से 90 दिन मतलब ये टोटल 3 मंथ का समय हो जाता है। अब ऐसे में अगर आप देखेंगे तो 15 से 20 दिन अभी उनको चाहिए एजेंसी चुनाव को लेकर, साथ ही साथ एजेंसी चुनने के बाद 3 महीने का समय चाहिए। तो कंप्लीटली जून निकल जाएगा आपका एजेंसी चुनाव को लेकर। अब जून के बाद बच जाता है जुलाई, अगस्त और फिर सितंबर। ठीक है, हालांकि उन्होंने एक बात जरूर कही है कि 12 वीक का समय हम नहीं देंगे, कोशिश करेंगे कि इसको 50 किया जाए, मतलब आधा किया जाए, मतलब 6 से 8 वीक का समय एजेंसी को दिया जाएगा। अब 6 से 8 वीक का समय अगर एजेंसी को दिया जाएगा तो ऐसे में 2 से 2.5 महीने का समय एजेंसी को दिया जाएगा। और इसी आधार पे आयोग के जो सचिव हैं उन्होंने कहा है कि सितंबर महीने में जेएसएससी सीजीएल का री एग्ज़ाम जो है वो ले लिया जाएगा सितंबर के महीने में। हालांकि सितंबर महीने में उन्होंने एक डेट का भी जिक्र किया है, 23 सितंबर का वो डेट है। हालांकि दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग ये 23 वाले पे आपको फोकस करना बेकार होगा, क्योंकि 23 का जो डेट उन्होंने बताया है वह दिन जो पड़ रहा है वो मंडे पड़ रहा है। और आप सभी को अच्छे से पता है कि जेएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के डेट अभी तक जितने भी आए हैं वो सैटरडे या संडे के डेट आए हैं। ऐसे में ये मंडे का डेट का जिक्र किया जाना ये एकदम सरासर गलत है और इस पे आंख बंद करके विश्वास भी करना बेवकूफ़ी होगा। इसलिए इसका तो कोई मतलब नहीं बनता है 23rd सितंबर। हालांकि इसका जिक्र खुद सचिव जी ने किया था। हालांकि जो डेलीगेशंस छात्रों की तरफ से गए हुए थे, जो जिसमें कुछ शिक्षक थे और कुछ छात्र भी थे, उन्होंने कहा है कि जो सचिव थे वो डायरी में सारे डेटा को उन्होंने लिख करके रखा है और वो हमारे जितने भी प्रश्न थे वो उसका सारा जवाब वो उसी डायरी से देख करके दे रहे थे। और उसी डायरी में झारखंड सीजीएल री एग्ज़ाम का ये 23 तारीख का डेट मेंशन था, जो कि 23 तारीख को अगर आप देखेंगे, अगर हम सही हैं तो शायद वो मंडे का डेट पड़ रहा है। आप लोग भी एक बार वेरीफाई कर लेंगे, मंडे का डे पड़ रहा है। तो ऐसे स्थिति में 23 पे आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता है। अब आइए यहाँ पे, तो अगर सितंबर में अगर मान करके चला जाए कि लास्ट सितंबर में भी अगर एग्ज़ाम हो जाता है तो उसके बाद बच जाता है अक्टूबर और नवंबर।
और आप सभी को पता है कि मिड नवंबर में यहाँ पे इलेक्शन कोड भी लागू हो जाएगा, मतलब आचार संहिता लागू हो जाएगा विधानसभा इलेक्शन को लेकर, क्योंकि झारखंड विधानसभा का इलेक्शन भी दिसंबर के महीने में होने वाला है। तो नवंबर में लगभग 20 से 22 दिन पहले इलेक्शन कोड लग जाएगा। तो ऐसे में अक्टूबर और कुछ दिन नवंबर का बच जाते हैं, मतलब एक मान के चल सकते हैं कि 1 से 1.5 महीने का समय बच जाता है। अब इस 1 से 1.5 महीने के समय में आयोग जो है वो इस री एग्ज़ाम को लेकर के उनको रिजल्ट भी जारी करना है, उनको मेरिट लिस्ट भी तैयार करना है, उनको डीबी भी करवाना है और उनको ज्वाइनिंग भी देना है। हालांकि जब इस पे सवाल किया गया तो सचिव महोदय का कहना है कि देखिए हम कोशिश करेंगे कि 90% काम जो है वो झारखंड सीजीएल री एग्ज़ाम को लेकर, मतलब ये झारखंड सीजीएल जो है वो क्लियर हो जाए, मतलब 90% कार्य जो है वो आपका इलेक्शन कोड लगने से हम पहले करा देंगे, आचार संहिता लगने से पहले करवा देंगे, मतलब कोशिश करेंगे। अगर परिस्थिति सही रहा तो, इस शब्द को उन्होंने जोड़ा था, अगर सब कुछ सही रहा तो ऐसा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो इसी में सब कुछ बिगड़ जाता है। अगर सब कुछ सही रहा तो भाई 2015 से आज तक कुछ भी सही नहीं रहा। तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों देखिए, आपको क्या लगता है, आप अपना व्यू कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। ये सारी जो बातें हुई है वो बातें तो मैंने आप सबको बता दिया, लेकिन इसके बाद आपको क्या लगता है कि सही मायने में ये जो बातें बताई गई है वो हो जाएगा या फिर इसमें भी आपको कुछ डाउट लगता है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब मैं पर्सनली हमसे पूछेंगे आप लोग, तो देखिए ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा वो लॉलीपॉप देने का काम किया 23 सितंबर का डेट दे करके, साथ ही साथ इस तरह का जो लॉलीपॉप वो थमा रहे हैं कि कोशिश करेंगे सितंबर में एग्जाम लेकर के अक्टूबर नवंबर, मतलब आचार संहिता लगने से पहले आपका रिजल्ट भी प्रकाशित कर लिया जाए, मेरिट लिस्ट भी तैयार हो जाएगा। तो भाई ऐसा इतना आसान नहीं है, क्योंकि 5 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट हैं। तो हो सकता है कि वो क्या सोच करके बोल रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन चूंकि वो आधिकारिक तौर पे बोले हैं तो उनको मानना पड़ेगा। ये भी कहना गलत होगा कि एग्ज़ाम नहीं होगा सितंबर में, क्योंकि आधिकारिक तौर पे एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं सचिव किसी भी आयोग के। तो अगर उन्होंने कहा है तो उनकी भी बातों को थोड़ा सा तवज्जो दिया जा सकता है। लेकिन जैसा आज तक जेएसएससी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और झारखंड में जितने भी जेएसएससी के द्वारा एग्ज़ाम कराए गए हैं, मुझे कोई भी ऐसा एग्ज़ाम याद नहीं आ रहा है जिसमें लफड़ा ना हुआ हो। तो ऐसे स्थिति में कैसे आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है या फिर भरोसा किया जा सकता है, आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। तो इसमें मुख्य रूप से झारखंड सीजीएल री एग्ज़ाम को लेकर के 4-5 बिंदु पे बात हुई थी, जिसमें एजेंसी चयन को लेकर के जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी तक नहीं हुआ है लेकिन बहुत जल्द हो जाएगा 15 से 20 दिनों में। उसके बाद सितंबर महीने में एग्ज़ाम हो जाएगा, 23 सितंबर का उन्होंने जिक्र किया था, जो कि 23 सितंबर क्यों गलत है वो मैं आप सबको बता दिया। साथ ही साथ जो कैलेंडर को लेकर के स्टूडेंट्स का क्वेरीज था कि सर कैलेंडर मिलना चाहिए हम लोग को, तो उनका साफ कहना है कि जब तक एजेंसी का चयन नहीं हो जाता है, जब तक उनके साथ हम लोग टर्म एंड कंडीशन साइन नहीं करेंगे और एजेंसी जब तक इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक हम लोग एग्जामिनेशन डेट कैसे दे सकते हैं, और एग्जामिनेशन डेट जब फिक्स नहीं होगा तो फिर कैलेंडर कैसे जारी किया जा सकता है। इस वजह से उन्होंने थोड़ा सा समय मांगा है कि कुछ समय दीजिए 15 से 20 दिन का, जैसे ही एजेंसी का चयन हो जाएगा हम लोग एजेंसी से बात करके और कोशिश करेंगे कि कैलेंडर को जारी कर दे। ठीक है, तो इस तरह की बात तो उन्होंने बताई है, उन्होंने कहा है। अब देखिए जो बातें वहाँ पे हुई वो मैं आप सबको बता दिया, स्पेशली सीजीएल एग्ज़ाम को लेकर। अब बाकी के एग्ज़ाम जो बच गए हैं उसके बारे में मैं एक स्पेशल वीडियो आप सब एक बना दूंगा, जहाँ पे बाकी अन्य एग्ज़ाम के बारे में जो कुछ भी बातें हुई है, जो कुछ भी बताया गया उसके बारे में आप जान पाएंगे। लेकिन अभी जो मैंने आप सबको बताया इसमें आपको क्या लगता है, आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और आज के इस वीडियो में इतना ही, चूँकि काफ़ी रात हो चुका है और मुझे घर आने में भी लेट हो गया, क्योंकि आंदोलन में मैं भी पहुंचा हुआ था और बहुत सारी बातें भी, बहुत तरह से प्रयास भी किया गया, दबाव भी बनाया गया। तो ओवरऑल देखा जाए तो आंदोलन जो है वो सक्सेस हुआ। लेकिन मैं जो भी छात्र हम इस वीडियो को देख रहे हैं और जो देख रहे हैं, सबसे पहले इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कर दीजिए। और मैं सभी छात्रों से ये कहना चाहता हूँ
कि देखिए अलग अलग जिला से शिक्षक पहुंच गए, अलग अलग जिला से बहुत सारे छात्र भी पहुंच गए, लेकिन जितनी संख्या में छात्रों की ज़रूरत थी वो छात्र नहीं पहुंचे। हालांकि लोगों को ज़्यादातर, अभी आप लोग में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको घर बैठे सारा अपडेट चाहिए होता है, तो ये हैबिट ना डालें, क्योंकि झारखंड का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है खास करके जेएसएससी का कि बिना लड़े कुछ नहीं मिला है। तो आपको भी अपने एग्ज़ाम के लिए, अपने जॉब के लिए लड़ाई लड़ना होगा। और जब इस तरह से निर्णय लिया जाता है तो कोशिश किया करें कि आगे से आप भी अपनी सहभागिता निभाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पहुंचेंगे तब किसी भी कमीशन पे या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन पे प्रेशर बनाने में कामयाबी होती है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं जो चीज़ें बातें वहाँ पे हुई है सचिव जी से, तो वो सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके अलावा भी अगर कोई क्वारीज है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें, हो सकता है कि आगे के वीडियो में उसका जवाब हम आपको दे दें। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी के जो रेस्ट एग्ज़ाम बच गए उसका एक सेपरेट वीडियो आ जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है।